देवी शक्ति विराजमान है। हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महात्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महात्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर कोलवा के अंतर्गत आज ग्राम टवेजरी में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक नंद किशोर जी कुंभलकर के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महात्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह कोलवा परिसर से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी राजकुमार राव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं बरवेली परिसर से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता जी जितेंद्र बिसेन जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महात्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवत पर विचार रखने का है, जो मैं भगवान की दिव्य सद्बुद्धि एवं आए हुए अनुभव पर रख रहा हूँ, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महात्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे महात्यागी बाबा जमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की और बाबा ने अपने परिवार के दुख परेशानी तो दूर किए और न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे। उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद सभी वेद पुराण से हमें 12 खड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए, जिसमें इसके माध्यम से इस मार्ग की शिकवन बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम सुबह की विनती शाम की प्रार्थना हवन कार्य चर्चा बैठक सेवक सम्मेलन, यह बाबा के आदेश और इस मार्ग की शिकवन है। हम सेवक सेविका हम सुबह की विनती में भगवान को वचन देने के लिए करते हैं और बताते हैं भगवान को कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। हम मार्ग के पहले जो हम कार्य करते थे, जिस प्रकार से हम विभिन्न देवता के कार्य करते थे, पंडा पुजारी के कार्य करते थे, ये हम भगवान को बताते हैं। उसके बाद मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करे। हम मार्ग के पहले जो हम जानते हुए जब से हमें अच्छे बुरे की फर्क समझा, जब तक कि हम अपने कर्मों की हम गलतियों की माफी मांगते हैं। और मैं बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। यह बाबा के आदेश का हम अपने जीवन के अंत समय तक पालन करने का भगवान को वचन देते हैं। हम सुबह की विनती भगवान को वचन देने के लिए करते हैं और जो हम वचनबद्ध होते हैं, जिसके माध्यम से हम शामकालीन प्रार्थना में बाबा ने हमें जो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, जिसके माध्यम से हम जो बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। हम जो 4 तत्व का हम पालन करते हैं तो एक भगवान की हमें प्राप्ति होती है। यह सेवक का अनुभव है, क्योंकि मार्ग की दीक्षा लेते समय जब हम आदेश स्वरूप कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं तो हमें एक भगवान का आदेश स्वरूप कार्य मिलते हैं। आदेश में शब्द मिलते हैं और शब्दों के माध्यम से भगवान खड़े होते हैं, जिसके माध्यम से हमें अनुभव मिल जाता है कि हमारे पास भगवान है और भगवान हमारी सुनता है। तो वह अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा के आदेश प्रमाणित हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि वह 2 तत्व परमात्मा एक मरे या जिए भगवत नाम पर, यह वह सेवकों के तत्व है, यह मानव के तत्व है। इन 2 तत्वों का हम पालन करते हैं तभी हमारा दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन, यह 2 तत्व का हमें अनुभव मिलता है और हमें हमारे गृहस्थी में इसका अनुभव मिलता है। तो इस प्रकार से हमें 4 तत्व का पालन करने से हमें फायदा मिलता है। 3 शब्द का ये भगवान के गुण है, जो इसका पालन हम करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। और 5 नियम जो दिए हमारे महात्यागी बाबा जमदेव जी ने कि जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। तो हम 5 नियम का पालन करते हैं
तो हमें जीवन में चलने की राह मिलती है, हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और मानवीय जीवन के जो उद्देश्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं। इन्हीं को हमें आत्मसात करने के लिए बाबा ने आदेश स्वरूप सन 1966 में अपने निवास स्थान से यह चर्चा बैठक का निर्माण किया, जिसके माध्यम से अभी चर्चा बैठक के माध्यम से हर शिक्षक ने शुभ की विनती मार्ग में आने का कारण अनुभव बताए, जिसके माध्यम से हमें ये सिखवन चर्चा बैठक के माध्यम से मिलती है। अब जब तक जो सेवक सेविका जागेगा उसे इसका अनुभव मिलेगा और इसे ज्ञात होगा, क्योंकि हम सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना ये भगवान के समक्ष जाने का रास्ता है, लेकिन हम इसको कितने आचरण में और कितने आदेश स्वरूप हम अमल में करते हैं, यह चर्चा बैठक के माध्यम से हमें सीखवन मिलती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि संगीत के धुन से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं मिलता, और भगवान किस किस पर भरोसा करे, भरोसे के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। आज परिसर की अंतर्गत चर्चा बैठक होती है, लेकिन हम सेवक सेविका घर में बैठकर देखते हैं, उसका अनुभव भी हमें चर्चा बैठक के माध्यम से ही मिलता है। क्योंकि संचालक महोदय जी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम रोज सुबह की विनती शाम की प्रार्थना बोलते हैं, वहाँ पे के माध्यम से हमारे कर्मों द्वारा जो गलती होती है, हम तो घर में बराबर आसानी से बोल जाते हैं, लेकिन चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी और महंता जी बाबा झुमझुम जी उपस्थित रहते हैं, जिनके माध्यम से हमारे कर्मों द्वारा कहीं ना कहीं गलती होती है। इस कारण से चर्चा बैठक में हमसे वो क्वेश्चन का जवाब नहीं बनता। तो मैं बाबा की समस्त सेवक सेविका से आग्रह की विनती करता हूँ कि ये मार्ग बहुत अच्छा और सरल साफ है, तो हमें तत्व शब्द नियम को और कार्यकर्ता जी के आदेश स्वरूप कार्य करके अपने परिवार में जो बाबा के आदेश है उनका पालन करें, तत्व शब्द नियम से चले। इतना कहकर मैं अपने शब्दों से विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक माननीय बगदरा से, जिन्होंने बाबा की शिकन पर हम सभी सेवक सेविकाओं के बीच में अभी बहुत अच्छे विचार दिए। तो हम सभी सेवक सेविकाओं ने उन विचारों पर विचार करके अपने विचारधारा अगली चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका उसे आओ थोड़ा बताए, ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ा। देवी शक्ति विराजमान है, हम सब मिलकर के एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर बेरई के अंतर्गत आज ग्राम बेरई में बाबा के सेवक सहकारकर्ता जी किशोर जी हिरनवार जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं षष्ठी के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष महोदय जी, संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक में बालाघाट परिसर के हमारे मुख्य कार्यकर्ता जी श्री जयराम जी उपराणी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। डोटोला परिसर से हमारे बघेल जी सहकार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। कायदी परिसर से दमाई कार्यकर्ता जी सहकार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बेरई परिसर से सहकार्यकर्ता हिरनवार जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आए बाबा के समस्त लोगों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मानव धर्म पर विचार रखने को कहा है। मैं अपने शब्दों द्वारा विचार रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मानते हैं बाबा जुमदेव जी, आपसे आग्रह की विनती करता हूँ कि मुझे शब्दों के माध्यम से विचार रखने में सहायता प्रदान करें, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने एक देह एक विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की, जिसके माध्यम से हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने दुखों को दूर करते हुए अन्य इस मानव धर्म में अनेक मानव जो दुखी कष्टी मानव है उनके बारे में भी सोचा और अपने दुखों को दूर करते हुए उन्होंने जिस प्रकार से
उनके सोचने के तरीके थे, विचार करने के तरीके थे। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार के विचार और इस प्रकार की भावना लेकर के कार्य करता हो। महान त्यागी बाबा जिमदेव जी उन्होंने एक इस चर्चा बैठक के माध्यम से सेवकों को जोड़ते गए, लेकिन उन्होंने एक अच्छा ये काम किया कि उन्होंने हमें जो दुखी कष्टी मानव है, सेवकों को जो जगाने के लिए हमें एक जरूरत पड़ती है गुरु की, उस गुरु के माध्यम से हमें कार्यकर्ता जी की जो पद दिया, जो कार्यकर्ता जी द्वारा हम विचार अपने कर्मों का हिसाब किताब मार्ग में आने के पहले रखते हैं और कार्यकर्ता जी के समक्ष रखते हैं, तो कार्यकर्ता जी मानते हैं कि बाबा जिमदेव जी के आदेश अनुसार बनाए गए थे, जिनके माध्यम से हमें विचार मिलते हैं, अच्छे अनुभव मिलते हैं, जिससे हम अपने परिवार को और अपने दुख की परेशानी से मुक्त होते हैं। हमारे महान त्यागी बाबा जिमदेव जी ने इस चर्चा बैठक को प्रारंभ किया और चर्चा बैठक के माध्यम से सभी सेवक सेविका अपने अनुभव, अपने परेशानी जो भी हो वो एक में से चर्चा करके इस चर्चा बैठक में अलग अलग विचारों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं। और जो समस्या का समाधान जिस प्रकार से नहीं होता तो अपने कार्यकर्ता जी के सामने जो मरने का वचन देते हैं कि मैं आज के बाद, मरने का वचन मतलब मरना इस प्रकार से कि पुरानी भावनाएं जो अपने मन में गलत विचार, मन में जो अहंकार दुख जो थे उनको त्यागना है, बुरे व्यसनों को त्यागना है, इसकी हमें मरने का वचन देते हैं। इस माध्यम से हमें हमारी जो दुख परेशानी दूर होते हैं। इस मार्ग में जैसे अपन स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हम पढ़ लिख करके जब बड़े होते हैं, हम पढ़ाई कर लेते हैं, तो अपने परिवार को कैसे हमें अच्छी जो व्यवस्था देना है या अपने परिवार को कैसे सुखी रखना है, हम उसकी शिक्षा के लिए हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस चर्चा बैठक में कर्मों का हिसाब होता है, कर्मों की चर्चा बैठक होती है कि हमें कर्म किस प्रकार से करना है और कर्मों की परीक्षा में किस प्रकार से पास होना है। हम सेवक सेविकाओं को भी इतना मालूम है कि सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करना है। लेकिन मानव के अंदर एक सबसे बड़ी बुरी चीज होती है, वो है मन। मन एक ऐसा चीज है, किसी व्यक्ति को जाते हुए, किसी अन्य लोगों को देखते हुए अपने मन में उसकी जो भावना है, अपने मन की जो आदतें हैं, इतनी जल्दी गलत चीजों में जाती है। जैसे कोई अगर लेडीज जाते रहे तो हम मन में गलत विचार उत्पन्न होता है, वो हमारी गलती होती है। इसलिए मन के ऊपर दो, एक गीता के माध्यम से 2 शब्द जो कहने का मतलब गीत है कि मन से बड़ा बैरू भी न कोई, पल पल रास्ता सोंग निराले। मन से बड़ा बैरू भी न कोई, पल पल रास्ता सोंग निराले। मन के बहकावे में न जाना, मन के बहकावे में न जाना, इसको अपना दास बना ले। मन के बहकावे में न जाना, इसको अपना दास बना ले। मन से बड़ा बैरूपी ना कोई, पल पल रास्ता सोंग निराले। इन्हीं शब्दों को मैं समाप्त करता हूँ। समय 11 हो गया। खूब सेवक जी, आपने इस प्रकार से विचार रखा। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान जय बाबा जी प्रणाम, परमात्मा।